गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक अगेन। आज हम लोग फिर से 3 जो ध्वनियां और रह गई है उसके बारे में जानेंगे। तो उसके लिए जल्दी से अपनी अपनी बुक निकालोगे। चैप्टर 2 ही है। कल हमने अनुस्वार, अनुनासिक यानी बिंदु और चंद्र बिंदु को जाना था। आज हम जानेंगे विसर्ग। अ के सामने 2 बिंदु, आ के ऊपर अर्धचंद्र और ये सिंपल एक डॉट, तो इसको कहते हैं विसर्ग। बिंदु को हम लोगों ने कहा था अनुस्वार, चंद्र बिंदु को कहा था अनुनासिक, इसको कहते हैं विसर्ग और इसको कहते हैं अर्धचंद्र या चंद्र, दोनों बोल सकते हो। अर्धचंद्र, सॉरी चिल्ड्रन, इसमें बिंदु नहीं होता है, वो चंद्र बिंदु अलग है, इसमें सिर्फ ये आधा चंद्र बनता है। तो इसको आप चंद्र भी बोल सकते हो या फिर अर्धचंद्र भी बोल सकते हो। और ये इसे हम कहते हैं नुक्ता। नुक्ता कभी आप लोगों ने नाम नहीं सुनी है ना। ये बिंदु की तरह होता है पर इसे हम शब्द में नीचे की तरफ लगाते हैं। बिंदु जो होता है वो हमेशा शब्द के ऊपर लगता है और नुक्ता शब्द के नीचे लगता है। तो आज हम इन 3 के बारे में जानेंगे, विसर्ग, चंद्र और नुक्ता। ओके चिल्ड्रन, तो बच्चों ये जो ध्वनि है अ के ऊपर चंद्र और ये नुक्ता, ये दोनों आगत ध्वनियां, यानी ये दोनों पहले नहीं पढ़ते थे। पहले हम सिर्फ पढ़ते थे बिंदु, चंद्र बिंदु और अह के बारे में। अह इसका प्रोनाउंसिएशन होता है अह। ये दोनों जो है ये बाद में आई है। आजकल आप देख रहे होंगे बच्चे, हमारी हिंदी भाषा में बहुत सारी इंग्लिश भाषाएं भी घुस गई है ना, बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स भी घुस गए। तो उनको किस तरह से हम लिख सकते हैं, उनको सही करने के लिए ये दोनों ध्वनियां आई गई है। इन ध्वनियों को मेनली इंग्लिश वर्ड्स पर लगाया जाता है। इंग्लिश या फिर संस्कृत, उर्दू, उस टाइप के वर्ड्स पे लगता है। इसे कहते हैं चंद्र। ये ना आ कहलाता है ना ओ कहलाता है। आ और बीच की, आ और ओ की बीच वाली जो ध्वनि होती है ना, बीच की जो साउंड होती है उसमें लगता है। और ये जो नुक्ता है ये सिर्फ ज और फ में लगता है, ज में और फ में। ये नुक्ता सिर्फ ज और फ में लगती है। और जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कुछ शब्द दिखाती हूँ तब आपको क्लियर होगा। इसको मैं बोलती हूँ अह, अह, अह। तो बच्चों इससे शब्द है प्रात, प्रात, जिसको अर्ली मॉर्निंग उठते हैं उसको हम बोलते हैं प्रात। प्रात के आगे 2 बिंदु लग जाती है तो हो जाता है प्रातः। अह की आवाज आई है ना बच्चों। तो इस विसर्ग को हमेशा शब्द के बाद 2 बिंदु, ये आपको संस्कृत में बहुत मिलेंगी। संस्कृत में ज्यादातर शब्द में आपको ये 2 बिंदु दिखाई देगी, संस्कृत वर्ड्स में रहते हैं। तो ये लगने पर हो गया प्रातः। अह, फिर से सुनोगे, इसको हम क्या बोलते हैं, अह की मात्रा, अह की मात्रा, विसर्ग अह की मात्रा। प्रातः हो गया। एक और शब्द हो गए प्रायः, यह काम मैं प्रायः करती हूँ। एक और शब्द हो गया नमः, मैं आपको नमः करती हूँ। नमः मीन्स नमस्कार करती हूँ। तो इस तरह से ये जो विसर्ग की मात्रा है ये प्रातः, प्रायः, नमः, इस टाइप की शब्द में लगता है। और ये जो अर्धचंद्र है, ध्यान दोगे, ये हमेशा इंग्लिश वर्ड्स में ही लगते हैं और इनका प्रोनाउंसिएशन आ और औ के बीच की होती है। जैसे बॉल, बॉल इंग्लिश वर्ड है ना बच्चों, पर हम इसको ऐसे लिखते हैं। ये ऐसे क्या सही लग रही है? नहीं लग रही है, ये तो बोलने वाली बोल हो गई है। हमको बॉल बनाना है। बॉल तो इंग्लिश वर्ड है, गेंद हिंदी वर्ड है, पर इसको इंग्लिश में भी लिखा जाता है आ के ऊपर अर्धचंद्र। ये बिंदु नहीं, ध्यान दोगे बच्चों, ये आधा चंद्र है। ये हमेशा आप गलती करते हो, आप लोग चंद्र बिंदु लगा देते हो। तो चंद्र बिंदु लगने पर तो बन जाएगा बॉल, अलग ही साउंड हो जाएगा, पर हमें इसको बॉल बनाना है। इसी तरह से डॉल, बाबी डॉल होता है ना, बाबी डॉल, उसी को बोलते हैं डॉल। तो डा के ऊपर अर्धचंद्र। इस तरह के एक और शब्द है डॉक्टर। तो डॉक्टर तो नहीं होता है, हम बोलते हैं डॉक्टर। तो डा के ऊपर आधा चंद्र। तो ये जो हमारा क्या लगा, बॉल, डॉल, डॉक्टर, इस टाइप के शब्द से बनते। अब आ जाओ नुक्ता। नुक्ता में मैंने आपको बताया ज और फ के नीचे ऐसे ये बिंदु लग जाती है, इसे नुक्ता कहते हैं। ये क्यों लगता है? जैसे ज को हम बोलेंगे जग, पर ज में बहुत बार हमारे प्रोनाउंसिएशन में आप सुनोगे ज, तो ये नुक्ता लगने पर ज बन जाता है ज। ये ज है, जग, ठीक है। अब यहां पे मुझे ज का कोई वर्ड यूज करना है। मैंने बोला जरूर, जरूर, तो ये ज के नीचे ज को ज बनाने के लिए हमने नीचे लगा दिया नुक्ता। इसी तरह से फ का एक और शब्द में दिखाती हूं, हम बोलते हैं फूल।
फूल तो नॉर्मल फ बोल दिया, पर फाइट, फादर, फ हमारे मुंह से फाइट, फ निकल रहा, फ, तो वो फ को, नॉर्मल फ को फ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, फ में नीचे नुक्ता लगा देते हैं। तो ये हो गया फादर, ये हो गया फाइट। इस तरह से फ को फ बनाया जाता है। ज बन जाता है ज, फ बन जाता है फ, फ। तो आपको नुक्ता समझ में आ गई होगी, अर्थ, चंद्र, विसर्ग और नुक्ता। होप आप लोगों को ये तीनों चीज भी समझ आ गई है और इनकी ध्वनियों में कौन सी मात्रा लगती है वो भी समझ आ गई। आइए बच्चों कुछ और शब्द देखते हैं अर्थ, चंद्र, विसर्ग और नुक्ता का। तो ये मैंने आपको बताया था आ के ऊपर अर्थ, चंद्र, चंद्र ये उसका मात्रा है, ये अ के सामने 2 बिंदु, विसर्ग इसकी मात्रा है अह की, और ये ज के नीचे नुक्ता, फ के नीचे नुक्ता, ये मात्रा है नुक्ता की। ठीक है, तो कुछ शब्द देखते हैं और उसमें हम ये तीनों मात्रा कहाँ यूज करेंगे उसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अर्थ चंद्र को। अर्थ चंद्र जो ना प्रॉपर आ है ना प्रॉपर ओ है, वो बीच का होता है और इसको हमेशा इंग्लिश वर्ड में ही लगाया जाता है, ये हमेशा इंग्लिश वर्ड पे यूज होता है। तो चलो देखोगे, पहला वर्ड डॉक्टर, तो डॉक्टर को डॉक्टर बनाने के लिए आ की मात्रा पर हम लगा देंगे अर्थ चंद्र। बार बार बोल रही हूँ बच्चों, इसमें बिंदु नहीं देना, ये पूरी गलत हो जाएगी, है ना। चंद्र बिंदु अलग चीज है और ये आधा चंद्र अलग चीज है। ओके, नाउ कॉलेज, कॉलेज भी हमारा इंग्लिश वर्ड है, हम बोलते हैं कॉलेज, तो इसके ऊपर हम ये लगा देंगे आधा चंद्र, ये बन गई कॉलेज। बाल, बाल को, बाल भी इंग्लिश वर्ड है, बाल आ की मात्रा के ऊपर हम लगा देंगे आधा चंद्र, ये बन गया बॉल। फ्रॉक, फ्रॉक तो कुछ नहीं होता है बच्चों, पहनते हैं ना, गर्ल्स पहनते हैं, फ्रॉक होता है फ्रॉक, तो आ की मात्रा पर आधा चंद्र लगा देंगे, बन जाएगा फ्रॉक। हॉल, जो टाउन हॉल या फिर बैंक्वेट हॉल या वैसा कुछ हॉल होता है ना, उस हॉल को हॉल बनाने के लिए हम इसके ऊपर लगा देंगे आधा चंद्र, तो ये बन जाता है ह की मात्रा। समझ गए हो? चलिए अब अह की मात्रा देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है ना ये अह, इसकी साउंड भी बहुत मजेदार है। तो बच्चों ये ज्यादातर संस्कृत वर्ड में लगता है, मैंने आपको बताया था, कुछ नहीं, इसमें हमें सामने की तरफ 2 बिंदु लगाना होता है। तो पुन, प्रात, प्राय, अत, नम, ये वर्ड सुनने में कितने अजीब लग रहे हैं, इसको पूरा अह की मात्रा करती है। पुनः, आप पुनः पधारिएगा, यानी आप वापस आइएगा, पुनः। अब ये प्रात, मैं सुबह प्रात 6 बजे उठता हूं, प्रात तो नहीं होगा, प्रातः, मैं सुबह प्रातः 6 बजे उठता हूं। प्रायः, मैं प्रायः दोस्त के घर जाता हूं, तो प्राय तो नहीं होता है, प्रायः, अह की मात्रा लगा देंगे तो ये प्रायः हो जाएगा। अतः, अतः, नमः यानी नमस्ते, हमें बड़ों को नमः करना चाहिए। तो इस तरह से ये विसर्ग लगकर हमारा ये शब्द बनता है, पुनः, प्रातः, प्रायः, अतः, नमः। अब आगे देखोगे बच्चों, नुक्ता, ये हमेशा याद रखना, ये ज और फ के नीचे लगता है, ज को ज बनाने के लिए, फ को फ बनाने के लिए। सजा, हम बोलते हैं सजा, तो ये सजा को सजा करने के लिए नुक्ता लगा देंगे। अब ये मजा है, मजा, मजा होता है नहीं, मजा होता है, मजा, तो ज को ज बना देंगे, ज। साफ, साफ तो नहीं होता, साफ, हम फ बोलते, फ, साफ, तो फ के नीचे नुक्ता। इसी तरह से फीस, क्या आपने फीस भरा, फीस, फ, तो ये फ को फ बना देंगे। जरूरी, हम बोलते हैं जरूरी, तो ज को ज बना दिया। तो ये हमारा अर्धचंद्र, विसर्ग और नुक्ता होता है। आशा करती हूँ आपको सारे स्वर और ध्वनियों की मात्रा, चिन्ह सहित शब्द भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू।